बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों मैं इस यूपीएस को, इसमें छोटा सा एक फ़ॉल्ट है जिसको ख़ुद से ठीक करने की कोशिश करूँगा। और वो फ़ॉल्ट ये है कि इसका जो फ़ैन है वो जाम हो चुका है कचरे की वजह से। अब आगे चल के आप जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा तो आप कोशिश करें कि इस नौबत तक आपका यूपीएस या कोई भी चीज़ ना पहुँचे। तो इसमें कोई ज़्यादा सर्किट का मसला नहीं है, जस्ट इसका फ़ैन रिप्लेस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बिल्कुल ईजी, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो इसके 3 नट हैं, 2 ये और एक इसके बीच में यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये वारंटी में है तो आपने ख़ुद से नहीं खोलना, और अगर वारंटी में नहीं है तो फिर आप इसको खोल सकते हैं। तो बहरहाल ये तो 6-7 साल पुराना है, इस वजह से हम इसको खोल रहे हैं। अच्छा, जो फॉल्ट है वो एक्चुअली बिल्कुल इस जैसा एक दूसरा यूपीएस था उसमें है, लेकिन मैं आपको सिर्फ असेंबल और डिसअसेंबल करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 नट खोलने के बाद आप इसके फ्रंट कवर को इस तरह हटाएंगे जिस तरह मैंने अभी हटा कर दिखाया। अच्छा, यहाँ पर ये अभी तक इसका 1-2 स्क्रू फंसा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे तरीके से खोलेंगे, उसके बाद ये इसका टॉप कवर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये डिसअसेंबल होगा। तो असेंबल करने के लिए जब आप काम इसका कंप्लीट कर लें तो उसके बाद ठीक इसी तरह से, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे छोटी सी ये कॉलर है, तो ये इस कॉलर में आपने बिठानी है और फिर नीचे से इसमें स्क्रू लगा देने 3, जिस तरह के हमने पहले खोले थे। और फिर ये इसका फ्रंट वाला कवर जो है ये भी आपने लगा देना है। तो यहाँ तक का काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ जो उस यूपीएस की हैं। तो जनाब ये है वो यूपीएस जिसका फ़ैन जाम हो चुका है और 1 साल से इस पर कोई ब्लोर वगैरह नहीं लगा। चलें, अगर आप इसको खोलकर ब्लोर नहीं लगाते तो आप बाहर से इसको ब्लोर लगा दें, लेकिन इतनी भी तौफीक नहीं हुई है इस भाई को। बहरहाल तो इसके फ़ैन की आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें वो रुआं और मिट्टी कितनी फंसी हुई है, जिसकी वजह से ये जाम हो गया और एरर दे रहा है और ये मुसलसल बीप दे रहा है। और जाहिर है कि इसने ऐसा ही करना था, क्योंकि जिस तरह की इसकी कंडीशन है तो उसमें तो इसने फॉल्ट में ही जाना था। तो याद रखें दोस्तों कि आपकी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं घर में, उनको आपने प्रॉपर टाइम देना है। मतलब कि अगर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उनको सफाई की ज़रूरत है तो आप उनको थोड़ा सा टाइम देकर उस काम को पूरा करें, वरना फिर इस तरह की परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो ये देख रहे हैं इसमें से कितनी मिट्टी निकली है। तो अब इस वक्त हमारे पास ब्लोर भी नहीं है और उसके लिए फिर हमें टाइम लगेगा या फिर अगले दिन तक जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी सफाई हमसे हो सकती है तो यहाँ पर उसको हम साफ़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्लोर नहीं होगा तो उसका क्या हल है, ये इस भाई ने यहाँ पर ढूंढा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह इसको साफ़ किया। तो जनाब ये देखें, ये हमने अपनी जान छुड़ाई इस पंप के ज़रिए से और माशाल्लाह ज़बरदस्त सफाई हो गई है। आप उसको पहले भी आपने इसकी कंडीशन देखी थी और अब भी आप देखें। और ये फ़ैन तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नया फ़ैन आ चुका है जो कि पहले से ये लेकर आए थे। तो ये आपको 80 से 100 रुपये के अंदर मिलेगा फ़ैन, और ये आप किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये पहले से रिपेयर हुआ था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ था। तो हमने इसको थोड़ा सा हीट देकर और इसका जैक निकाला और दोबारा उसमें उसी तरह से लगा दिया। तो अब हमने इसकी बाकी सारी फिटिंग कर दी है, इसकी तारों की और बैटरी की। तो अब हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने चलाया और ये अभी लोड पर है और जनाब ये चला गया चार्जिंग पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 80 रुपये में हमारा यूपीएस दोबारा एक्टिव हो गया है। तो ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद भी सिर्फ ये होता है कि आपको अवेयरनेस देना। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही वो काम करें, लेकिन आपको मालूमात होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई धोखा ना दे पाए। ठीक है, तो मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि इस तरह की वीडियोज़ आपके सामने लाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।